स्वागत है फिर से आपका हमारे इस चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पे अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में तथा जो वैकेंसीज अभी यहाँ पे करंट महीने में निकली हुई है, जिनकी लास्ट डेट यहाँ पे सितंबर महीने के लास्ट में यहाँ पे पूरी होगी। इसके अलावा यहाँ पे और जो वैकेंसीज यहाँ पे अभी तक जिनके लास्ट डेट कंप्लीट नहीं हुई है, उन सभी वैकेंसीज के बारे में चर्चा करेंगे। लगभग 50,000 के आसपास वैकेंसीज है, जहाँ पे मतलब 26,000 वैकेंसीज अभी करंट सिचुएशन में निकली हुई है, जिनके फॉर्म यहाँ पे निकले हुए हैं। तो डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 8th क्लास अगर आपने पास कर रखा है, 10th 12th या ग्रेजुएट अगर आपने कर रखा है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जहाँ पे खाली आपको यहाँ पे फॉर्म सबमिट करना है, उसके बाद में फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। कोई आपको एग्ज़ाम नहीं देना होगा। कुछ ऐसे एग्ज़ाम से जहाँ पे फीस नहीं ली जाएगी। तो सारे सब कुछ डिटेल वाइज यहाँ पे इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना, तभी आपको समझ में आएगा कौन से फॉर्म के लिए आप सूटेबल हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले यहाँ पे शॉर्ट्स में मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है, डेटेड करके 24/8/2021, जहाँ पे आप इसको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पे पूरा इसका कंप्लीट, यहाँ पे सबसे पहले इसके पे स्केल के बारे में ऊपर लिखा हुआ है। 26,000 से 90,000 तक यहाँ पे इसका रहेगा बेसिक जो पे आउट रहेगा, यानी कि आराम से पहले महीने की सैलरी आपकी 30,000 के आसपास बनने वाली है यहाँ पे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसमें डेट के बारे में, नीचे में आना आपको बता दिया है, मेंशन कर दिया है इसमें। इसके अलावा यहाँ पे SC ST का जो भी एज लिमिट है यहाँ पे आप देख लीजिए। जनरल वाला 18 से जो भी इसमें लिखा हुआ है 30 साल। उसके अलावा यहाँ पे सबसे पहले मेन बात आपकी जानना जरूरी होती है कि इसमें किन एज एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। तो ये आपको मैं बता दूं, यहाँ पे इसमें ट्रेड यानी कि इलेक्ट्रिक ट्रेड, फिटर ट्रेड, मैकेनिक ट्रेड, तो यहाँ पे ये ट्रेड वाइज यहाँ पे जो भी ITI कर रखी है आपने, उस हिसाब से यहाँ पे ये वैकेंसी है ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से। तो अगर आपने यहाँ पे सिंपल सा ITI या फिर कोई भी बीटेक वीटेक होल्डर नहीं हो, तो इसको स्किप कर दीजिए इस वैकेंसी को, क्योंकि ये आपकी लायक नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एक शॉर्ट में बता देता हूँ यहाँ पे डेट क्या रहेगी इसकी। 24/8/2021 से 23/9/2021 तक आपको oilindia.com पे जाके करंट ओपनिंग वाले सेक्शन में जाना और वहाँ पे अप्लाई करना है। अभी बात करते हैं जनरल वैकेंसी के बारे में, जो कि सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। FSSAI की तरफ से, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, जो रिगार्डिंग है एक तरीके से 08/2021 के रिगार्डिंग यहाँ पे ये रिवाइज्ड एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ है 09/2021 करके। यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसका। इसके अलावा बम्पर वैकेंसी है यहाँ पे इसमें सेफ्टी ऑफिसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, इसके अलावा फूड इंस्पेक्टर और यहाँ पे असिस्टेंट पद के लिए और हेल्पर पद के लिए यहाँ पे ये वैकेंसी निकली हुई है कलर के साथ में। इसके अलावा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर मैं बात करूँ, बम्पर वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे फूड सेफ्टी असिस्टेंट की ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें शामिल की हुई है। इस बात को इसमें नीचे स्क्रॉल करके मैं बता देता हूँ इसको। मेन चीज़ यहाँ पे जो मतलब स्टार्टिंग एंडिंग डेट कब से कब तक रहेगी, इससे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर ली जाए। फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए आपकी बैचलर डिग्री आपको मांगी गई है दोनों के लिए, यानी कि फूड इंस्पेक्टर और फूड सेफ्टी ऑफिसर दोनों के लिए आपको यहाँ पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए, चाहे किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या स्ट्रीम से हो, कोई मायने नहीं रखता। इसके अलावा फूड सेफ्टी असिस्टेंट के लिए 12th क्लास पास, क्लर्क के लिए 12th क्लास पास और पियोन हेल्पर के लिए 10th क्लास पास आपका यहाँ पे मांगा गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसके एज लिमिट के बारे में, तो 40 साल आपकी इसमें मांगी गई है एक साथ 2021 तक। इसके अलावा 5 साल SC ST वालों को छूट है, वहीं OBC वालों को 3 साल की छूट है। PWD अगर आप आते हो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ में, तो 15 साल की यहाँ पे SC ST वालों को, OBC को 13 साल और जनरल वालों को 10 साल यहाँ पे इसमें मेंशन कर रखा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ एज रिलैक्सेशन के बाद में, यहाँ पे नीचे एक और पॉइंट आता है जहाँ पे आपको दिख रहा होगा FSSAI.gov.in पे कैसे आपको अप्लाई करना है, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिखे मतलब मेंशन कर रखे हैं। इसके अलावा डेट्स की बात करें, 25/9/2021 से 26/10/2021 तक आप अप्लाई कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट FSSAI.in पे जाके आप। इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूँ, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके मैं बताता हूँ आपको। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे 250 रुपये और SC ST नील यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 250 रुपये का चार्जेस लगेगा जनरल OBC वालों को। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे EWS वाले, तो वो भी 250 रुपये ही आपका चार्जेस है। ऑनलाइन माध्यम से आपको अप्लाई करना रहेगा।
पूरे पॉइंट्स यहाँ पे बता रखे हैं कैसे ये आपको अप्लाई करना है। तो ये थी पूरी डिटेल इस वैकेंसी के बारे में। जो भी डाउट्स है नीचे वैकेंसी के बारे में आपको यहाँ पे नीचे कमेंट करके बता देना। आप एक्टिव हुआ ही नहीं है अभी इसकी लिंक, तो जब भी होता है सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से बता देंगे। एक नेक्स्ट अपकमिंग वैकेंसी है यहाँ पे, जो कि अभी फिलहाल इसका फॉर्म यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि बता रहा है 24 अगस्त, यानी कि स्टार्ट हो चुके हैं। और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम जो तिथि है वो 7 अक्टूबर है। तो ये ध्यान रखना इस वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसी वन विभाग की तरफ से फॉरेस्ट गार्ड वालों के लिए निकली हुई है। याद रखना यहाँ पे नेट बैंकिंग के माध्यम से आपको जमा कराना रहेगा। अंतिम तिथि यहाँ पे 9 अक्टूबर 2021 पेमेंट की। और स्टार्ट हो चुके हैं ये अगस्त महीने 24 अक्टूबर से यहाँ पे यहाँ पे 24 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं। तो बहुत अच्छा खासा यहाँ पे इसमें टाइम दे रखा है, तो आप आराम से इजीली यहाँ पे भर सकते हो। और याद रखना है यहाँ पे, और ये समूह गए यानी कि सीट ग्रुप में आता है। वन आरक्षी नाम से यहाँ पे पोस्ट है, यानी कि फॉरेस्ट गार्ड ही है एक तरीके से। इसके अलावा यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको नीचे मेंशन कर देता हूँ, जहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हो। नीचे यहाँ पे रिक्त पदों की संख्या 894, यानी कि एक तरीके से 900 के आसपास पद है, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे पद दे रखे। वेतनमान भी नीचे आपका साफ साफ लिखा हुआ है एक तरीके से। नीचे भी आप सेकंड पॉइंट देखिए, वेतनमान में लिखा हुआ है 21,700 से 69,100 लेवल थर्ड में आप आते हो। यानी कि एक तरीके से स्टार्टिंग जो सैलरी है आपकी 24-25 के आसपास रहेगी। आयु सीमा की बात करूँ 18 से 28 वर्ष। और पद का स्वरूप यहाँ पे स्थायी लिखा हुआ है, यानी कि एक तरीके से ये कोई टेम्परेरी जॉब नहीं है। करंट यहाँ पे ये स्थायी परमानेंट जॉब है। शैक्षणिक अर्हता में यहाँ पे भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड परिषद या उत्तराखंड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालय से इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण आपकी होनी चाहिए। 12th क्लास अगर आपने पास कर रखा है, जरूरी नहीं है यूके से ही हो, किसी भी भारत में किसी भी बोर्ड द्वारा स्थापित अगर आपने 12th क्लास कर रखा है तो आप आराम से इजीली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मापदंड की बात करूँ यहाँ पे, जो कि फिजिकल आपके क्राइटेरिया यहाँ पे पुरुष के लिए 163 सेंटीमीटर, महिला के लिए 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, यानी कि ऊंचाई होनी चाहिए। और 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे आपका एक तरीके से सीने का जो फुलाव होता है वो पुरुषों के लिए यहाँ पे लागू किया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मतलब एक तरीके से जो फिजिकल कैसे क्या यहाँ पे लिया जाएगा उसके, तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो लिखा हुआ है। पुरुषों के मामले में 25 किलोमीटर की दौड़ होगी, महिलाओं के मामले में 14 किलोमीटर की दौड़ होगी। दोनों के लिए यहाँ पे अधिकतम 4 घंटे, यानी कि एक तरीके से ज़्यादा 4 घंटे के अंदर अंदर आपको 25 किलोमीटर की दौड़ करनी है। और महिलाओं के लिए ये दौड़ 14 किलोमीटर की है। इसके अलावा 100 अंकों की क्वेश्चन पेपर होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप, हिंदी, जीके। और इसके अलावा यहाँ पे ये सामान्य ज्ञान भी यहाँ पे इसमें रहेगा, और करंट अफेयर भी यहाँ पे इसमें पूछा जाएगा। 1/4 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी। इसके अलावा यहाँ पे पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। उत्तराखंड की तरफ से ये वैकेंसी निकली हुई है, ज़रूरी नहीं है उत्तराखंड वाले ही यहाँ पे अप्लाई करें, अदर स्टेट में आते हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे पूरा डिटेल वाइज यहाँ पे इसमें मेंशन कर रखा है, कैसे कहाँ से कहाँ तक आपको कैसे अप्लाई करना, वो सारा सब कुछ यहाँ पे डिटेल दे रखी है। तो याद रखना, भूल मत जाना इस वैकेंसी के बारे में भी। अभी दोस्तों अगले नंबर पे वैकेंसी आती है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, न्यूक्लियर वाली यहाँ पे, यानी कि NPCIL की तरफ से यहाँ पे ये वैकेंसी है। और ऑनलाइन अप्लाई करने की जो डेट है, सबमिशन की डेट 25/8 से शुरू है, 13/9 तक यहाँ पे ये चलेगी। तो ये अब ध्यान रखना, यहाँ पे भी ये ट्रेड एक तरीके से ITI वालों के लिए 107 पद यहाँ पे प्रस्तावित है। और यदि 1 साल का ITI कोर्स किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। 2 साल का अगर रखा है तो आप नीचे वाले के लिए अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे सैलरी 2 साल का ITI के लिए यहाँ पे अलग से ये दे रखा है पेमेंट, यहाँ पे 7,000 1 साल वालों के लिए, और 8,000 से ज़्यादा यहाँ पे 2 साल वालों के लिए पे आउट किया जाएगा आपको। इसके अलावा यहाँ पे पूरी डिटेल लिखी हुई है, कितनी क्या है हाइट, डिस्टेंस, कितनी हाइट होनी चाहिए, ऊंचाई होनी चाहिए, और कैसे क्या है, जो सारा सब कुछ लिखा हुआ है। चयन प्रक्रिया नंबर बेस्ड होगी, मेरिट बेस्ड होगी आपकी।
तो दोस्तों ये थी सारी की सारी वैकेंसी वाइज डिटेल आपकी। जो भी जिस भी फॉर्म के लिए इंटरेस्टेड हो अप्लाई करिए। डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए।